Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we are going to discuss an important question that is from the oscillations. और ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ऑसिलेशंस में बेटा बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपना पेन निकालोगे, कॉपी निकालोगे और बेटा नोट्स साथ साथ बनाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे। क्या हमें बेटा निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बेटा इसकी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे बेटा इसकी, ठीक है। और एक चीज हम बेटा डेप्थ में जाएंगे नहीं, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। वो बेटा आप ध्यान रखोगे और क्वेश्चन बेटा हो जाएगा। देखो, this is the point of suspension of simple pendulum। कोई मेटालिक बॉब लेंगे हम बेटा, यहां पे इसको मैंने इसके साथ अटैच किया है, ठीक है। दिस इज द सिंपल पेंडुलम बेटा। अब इसको मैं बेटा ऑसिलेट करूंगा अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से इसको बेटा चेंज करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। यहां पे मैं मेरा बेटा इसको डिस्प्लेसमेंट दूंगा। ध्यान से देखो बेटा, और ये वाली डिस्टेंस बेटा हम देंगे x, ठीक है। यहां पे एंगल कितना बना रहा है, दैट इज थीटा। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यस। अब देखो मेरा बेटा क्या है, दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और यहां पे पेंडुलम है बेटा। अब मैंने बेटा इसको डिस्प्लेस किया है अपनी पोजीशन से फ्रॉम O to E1। यहां पे मेरा बेटा मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा कि ये जो बॉब है, जो ये पेंडुलम है बेटा, जो ही ये पोजीशन E1 पे आया, ये क्या करेगा काम, ये बेटा वापस आ जाएगा पोजीशन O पे, और इस पोजीशन O को मेरा बेटा ये ओवरशूट करके दूसरे साइड में आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, आ गया बेटा यहां पे, और इस पोजीशन को मेरा बेटा हम नाम देंगे E2। क्या देंगे नाम, E2। एंड थीटा, ये भी मेरा बेटा कितना हो जाएगा, थीटा। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है, नो नॉट एट ऑल। अब देखो बेटा, इस बॉब का वेट होगा डाउनवर्ड्स mg। क्या इसमें मेरा बेटा कोई परेशानी है, नो। अब यहां से तो टेंशन होगा थ्रेड में T, यहां से कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, mg साइन ऑफ थीटा, और यहां से कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, mg कॉस ऑफ थीटा, mg कॉस ऑफ थीटा। व्हाट हैपेंस हियर, जो ये mg कॉस ऑफ थीटा है बेटा, इट बैलेंसेस विथ व्हाट, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है बेटा, ये बैलेंस किसके साथ हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, और ये टेंशन के साथ, सॉरी। और जो बेटा ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज mg साइन ऑफ थीटा, इट इज टुवर्ड द मेन पोजीशन। अब ये टुवर्ड्स मेन पोजीशन है, तो बेटा पेंडल ये इस बॉब को वापस लाएगा अपनी पोजीशन पे। दैट मींस दिस फोर्स जो ये बेटा mg साइन ऑफ थीटा है, इट विल हियर एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है मेरा बेटा जो इसको अपनी पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगा, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से देखोगे आप बेटा, क्या लिखेंगे हम पहले, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, ये बेटा वेट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं लिखूंगा बेटा mg cos ऑफ थीटा balances with what, balances with tension। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है बेटा, नो, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग।
ठीक है, यहाँ बेटा थ्रेड लिखेंगे, कुछ भी लिखो जो आपकी मर्जी है। तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा? क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है? नो। अब देखो बेटा ध्यान से, t इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ क्या है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या है मेरा बेटा, दैट इज एम जी साइन ऑफ थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या काम कर रहा है बेटा, यहां पे इस बॉब को वापस मेरा बेटा लाएगा कहां पे, अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे। वर्टिकल कंपोनेंट एम जी साइन थीटा विल सिंपली एक्ट एज, मैं लिखूंगा डायरेक्टली मेरा बेटा रेस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया ना, क्या आएगा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज एफ, वो आएगा मेरा बेटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। माइनस तो आया बेटा आपको समझ, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। क्या इसमें मेरा बेटा कोई परेशानी है अभी तक? नो। अब देखो, अब मुझे बोलो बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बोलो बेटा क्या आ जाएगा? अबे ये तो सबको याद होगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं बेटा लिखूंगा एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर क्या ये इक्वेशन में मेरा बेटा लिख सकता हूं एम ए इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। क्या इसमें कोई परेशानी है बेटा? वो समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहां पे ये वेट है, इसका mg cos थीटा बेटा बैलेंस हो रहा है टेंशन के साथ, वो आप देख सकते हो। और जो mg sin थीटा है, ये बेटा एक्ट करेगा रेस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है बेटा, वही तो हमने लिखा है यहाँ पे। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ हमें बोल रहा है, जो फोर्स होता है ना बराबर बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके बदले बेटा मैंने यही लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब m और m बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, किल। तो क्या रहा, a इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। a इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। ये बेटा आप पहले क्या कॉपी करोगे, कॉपी करो बेटा, इसको आप कॉपी करो। समझ में आया बेटा अच्छे से? ए का वैल्यू क्या आया, माइनस जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। करूं मैं इसको रब? ओके, देखो बेटा ध्यान से देखना। अब क्या मिला हमें, ए का वैल्यू क्या मिला हमें बेटा, माइनस जी साइन ऑफ थीटा। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है? नो। हम लिखेंगे यहां पे ए इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब देखो ध्यान से बेटा, ए इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब यहां से हम बेटा देखेंगे ओ एस ओ ई। क्या मैं या बेटा पहले सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या है बेटा, जो थीटा बन रहा है यहां पे एंगल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। दैट मीन यहां पर जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। अगर ये बेटा बहुत ज्यादा कम है, क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। समझ में आया? तो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा बेटा, बराबर माइनस जी साइन थीटा के बदले बेटा थीटा लिखेंगे, ठीक है। एंड यही से देखेंगे बेटा, इसी फिगर से आप बेटा चेक करोगे। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल? लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि अब देखो ध्यान से। अब आप बोलोगे सर ये तो बेटा यहाँ पे थोड़े आप देख सकते कि कर्व है ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो बेटा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक। अब लेकिन बेटा इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है। क्या है बेटा, वो बहुत कम है। वो जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो इसी डिस्टेंस के बराबर होगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बेटा, ठीक है। एंड फ्रॉम फिगर क्या मैं बेटा लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल। क्या लिखा मैंने बेटा, थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल। क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो मेरा बेटा है दैट इज एल।
समझ में आया? थीटा इक्वल टू एक्स बाय एल। देयरफॉर तो क्या लिखूंगा मैं ऊपर बेटा, ए इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइड बाई एल। ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइड बाई एल। समझ में आया? यहां तक तो बेटा समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो जी हम सबको बेटा पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज कांस्टेंट। और जो यहाँ पे लेंथ है थ्रेड की, स्ट्रिंग की, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं हियर, ध्यान से देखो बेटा अच्छे से, हियर जी बाई एल, जी बाई एल इज कांस्टेंट। अबे है ना कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट। देयरफॉर क्या हम बेटा लिखेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब क्या यहां पे आया, जो एक्सेलरेशन है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे साइन कौन सी मेरा बेटा आई, नेगेटिव। और नेगेटिव साइन से मेरा बेटा क्या पता चलता है, जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये क्राइटेरिया बेटा फुलफिल होता है, हम एसएचएम में बेटा ये पढ़ते हैं, जब हम सबसे पहले इस एसएचएम की डेफिनेशन को बेटा हम देखते हैं ना, वहां पे आप सारी ये चीजें आप बेटा पढ़ते हो। जब ये क्राइटेरिया बेटा फुलफिल होता है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, उस मोशन को मेरा बेटा हम बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब ज्यादा डेप्थ में बेटा मैं यहां पे नहीं जा सकता हूं, ठीक है, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं डेरिवेशन पे। अब आया तो बेटा हमें क्या यहां पे, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देयरफॉर दिस मोशन इज, ध्यान से देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को मेरा बेटा हम बोलते हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम और एक चीज से भी बेटा हम इसको डिफाइन कर सकते थे यहां पे, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग फिर बेटा डाइवर्ट हो जाओ। ठीक है, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। या अब ये तो हमें आया, इससे हमें पता चला कि मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब हम मेरा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड लिखते हैं तो देन जो टाइम पीरियड होता है बेटा बराबर दैट इज 2 पाई, ध्यान से देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। यहां तक मेरा बेटा आप लिखोगे। और इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, लिखो यहां तक बेटा। समझ में आया बेटा? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो उसके लिए बेटा हम टाइम पीरियड की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो बोलेंगे सर ये हमने डायरेक्टली क्यों लिखी, लिखनी थी बेटा जब एसएचएम आई, क्योंकि अब ये वाली इक्वेशन कहां से आई वो हम बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम सिर्फ डेरिवेशन निकालेंगे टाइम पीरियड की। ठीक है, हो गया बेटा यहां तक? क्या इसमें कोई परेशानी थी? नो। अब देखो बेटा, अब मैं इसको रब भी करूंगा यहाँ पे। अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्जाम के लिए बेटा डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इक्वेशन फर्स्ट तो आप लोगों ने देखा बेटा, क्या है इक्वेशन फर्स्ट? मैं फिर से यहाँ पे लिख के रखूंगा, क्या थी, माइनस जी बाई एल एक्स। ये हम बेटा यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब टाइम पीरियड हम क्या लिखेंगे मेरा बेटा, ध्यान से, 2 पाई रूट ऑफ, क्या मैं बेटा इसके बदले डिस्प्लेसमेंट के बदले बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल नहीं लिखेंगे हम बेटा, एक्स लिखेंगे, डिवाइड बाई, और इसके बदले बेटा एक्सेलरेशन मॉड लेंगे हम। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई, ध्यान से देखो अच्छे से, यहां पे देखो, क्या मैं बेटा लिखूंगा, एक्स मॉड है बेटा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, g डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। समझ में आया? ए के बदले, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे माइनस, क्योंकि मैंने बेटा यहाँ पे मॉड रख दिया। ठीक है, तो x और x गया किल,
क्या आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ ये बेटा आएगा ऊपर, दैट इज L by G. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ये मेरा बेटा आप याद रखोगे, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. और मेरा बेटा ये क्या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप बेटा वहां पे अच्छे से करोगे. ठीक. अब यहां पर और एक चीज बेटा, ये इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन फर्स्ट. यहां पे लिख के रखो बेटा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. बस ये चीज बेटा आप यहां पे लिखोगे, क्योंकि हमने अभी निकाला ना बेटा a का वैल्यू माइनस जी एल बाई एक्स. वही हमने बेटा यहाँ पे यूज किया, a के बदले वैल्यू पुट किए जी एल एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो आया बेटा टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ L बाई G. ठीक है, हो गया बेटा ये कंप्लीट. अब देखो बेटा, ये तो था बेटा टाइम पीरियड डिराइव करना. ये बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बेटा इसी इक्वेशन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन. अब देखो मेरा बेटा कैसे. अब आप लोगों के पास तो इक्वेशन है, दैट इज व्हाट 2 पाई रूट ऑफ L बाई G. और ये क्या है बेटा, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब देखो बेटा, क्या इस इक्वेशन में कहीं पे मास है? न यहां पे मास है, न यहां पे मास है, न बाहर मास है. दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपली इंडिपेंडेंट अपॉन मास. ठीक है बेटा, अगर हम एक सिंपल पेंडुलम लेंगे, सिंपल, और उसकी लेंथ हम बेटा डिफरेंट लेंगे, लेकिन मास से लेंथ बेटा सेम लेंगे लेकिन मास डिफरेंट लेंगे, उस केस में बेटा टाइम पीरियड सेम आ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट अपॉन मास. ठीक है, वो हम लिखेंगे बेटा. नंबर फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट अपॉन मास. हो, समझ में आया बेटा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट, इंडिपेंडेंट अपॉन मास. हो गया बेटा. अब देखो, अब वहां पे है जी बी एल बी. क्या बेटा है ना टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी. क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है? अब देखो, ध्यान से देखोगे, अगर मैं बेटा जी का वैल्यू क्या करूंगा, इंक्रीज, जी इंक्रीजेस, देन जो टाइम पीरियड वो क्या होगा मेरा बेटा, जी इंक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा बेटा. ये मैं लिखूंगा बेटा इंक्रीजेस, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस. जब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो पेंडुलम विल स्विंग फास्टर. पेंडुलम जो बेटा स्विंग करेगा वो फास्ट करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड इस केस में बेटा डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. अब अगर बेटा जी का वैल्यू हम क्या करेंगे, डिक्रीज. अगर जी वैल्यू मेरा बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा. अब जब टाइम पीरियड मेरा बेटा इंक्रीज हुआ तो पेंडुलम विल स्विंग स्लो. ठीक है. समझ में आया बेटा? अगर ये बेटा क्या जी डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये स्लो फिर बेटा ऑसिलेट करेगा. ठीक, इसका टाइम पीरियड बेटा फिर इंक्रीज हो जाएगा. अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर बेटा जी का वैल्यू बना 0, मान लो बेटा जी जो है दैट इज 0, तो टाइम पीरियड उस केस में आएगा 2 पाई रूट ऑफ L बाई G 1/0 इनफाइनाइट बनेगा. तो टाइम पीरियड, देन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट. जब टाइम पीरियड इनफाइनाइट, दैट मीन्स टाइम कंप्लीट होगा ही नहीं बेटा. तो क्या पेंडुलम इस केस में बेटा क्या हो जाएगा, विल नॉट ऑसिलेट. एट ऑल. इसी तरीके से बेटा अगर हम एक क्लॉक पेंडुलम
एक क्लॉक को कहां पे लेंगे, पेंडुलम क्लॉक को बेटा कहां पे लेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, वहां पे भी वो बेटा क्या स्विंग नहीं करेगी, बिकॉज वो ऑसिलेट नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे जी का वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, जी जीरो, टाइम पीरियड इन्फिनिटी, तो बेटा वो ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। सिंपली हम बेटा लिखेंगे क्या, अगर एल इंक्रीज हो रहा है देन टाइम पीरियड इंक्रीजेस, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एंड एल डिक्रीजेस, ध्यान से देखो बेटा, तो देन टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर तो हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि एंट्रेंस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम फिर आगे देखेंगे जब मैं बेटा स्टार्ट करूंगा एंट्रेंस के लिए या नीट जेईई के लिए पढ़ाना। फिलहाल अभी के लिए मैंने बेटा ये चीजें भी मुझे नहीं डिस्कस करनी थी यहाँ पे, अब इसलिए डिस्कस की क्योंकि शायद बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से बेटा पूछा जा सकता है, यहाँ जो ये चीजें मैंने बेटा यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। ठीक है, थैंक्स।